हरे कृष्णा, जय श्री हरि। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुंसा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यंत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धालु और भक्तगण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में पापांकुंसा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठता हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन्य धान्य और शांति का वास होता है। पापांकुंसा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और ज़रूरत की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि के बाद विजयदशमी मनाई जाती है। उसके अगले दिन एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे पापांकुंसा एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में एकादशी व्रत का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 को संध्या 7:10 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 अक्टूबर 2025 को संध्या 6:36 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 4 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः 6:16 से 8:37 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं और इसके अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर पुनः भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके ब्राह्मण को दान देके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार पापांकुंसा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में धन्य धान्य, सुख, समृद्धि का लाभ उठाता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पापांकुंसा एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत पसंद है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को चनामृत अर्पित करना चाहिए और उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालना चाहिए और रात्रि में रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी तथा सुननी चाहिए। व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो आप उसका आनंद अवश्य उठाएं। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।